अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने एक रिवाइवल शो के साथ जिसका नाम है रोड डायरीज। बेसिकली मैंने अपने व्लॉगिंग खत्म कर दी थी, बट आई वाज गेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि मुझे वापस अपना रिवाइवल करना चाहिए व्लॉगिंग में। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या किया जाए, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं था। सो आई थॉट कि कुछ ऐसा चेंज हो, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे पास इतना स्टफ नहीं होता दिखाने के लिए। तो आई थॉट कि भाई आई वाज थिंकिंग, मैं थिंकिंग मोड में था कि व्हाट टू डू। तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग आउट द वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे जगहों पे इस तरीके से एक इनफॉर्मल चिट चैट चलती रहती है, जो कि आप उसको पॉडकास्ट का नाम दे देते हो, या आप उसको जनरली ड्राइविंग के दौरान यू गाइज आर इंटरव्यूइंग द सेलिब्रिटीज और योर फ्रेंड्स एंड सो मेनी पीपल। तो आई थॉट कि क्यों ना आज से इस चीज का एक आगाज किया जाए और इनिशिएट किया जाए कुछ नई चीज, क्योंकि लिविंग इन क्वेटा सिटी आपके पास इतनी अप्रोचेस नहीं होती हैं कि आप अपने इस काम को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना रोड डायरीज आप लोगों के लेकर आए। और इस रोड डायरीज में लाजमी नहीं है कि मेरे पास सेलिब्रिटीज हों, कोई भी हो सकता है। हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर करेंगे, आपकी सराउंडिंग्स में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ शेयर करेंगे, आपके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और आपके बुरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। तो मैंने बस अपने एक स्टेटस अपडेट किया था, एंड आई आस्क्ड एवरी सिंगल इंडिविजुअल अराउंड इन माय सराउंडिंग्स कि आप में से कोई भी अगर आना चाहता है तो प्लीज मुझे डीएम करें। तो मेरा जो सबसे पहला मैसेज मुझे आया वो आया अली का। वेल बेसिकली अली, आप लोग इस टाइम वो लोग जिन्होंने मेरे व्लॉग्स शुरू के देखे हुए हैं और मेरे नए फॉलोअर्स हैं अगर मौजूद हैं इस टाइम, तो दे नो दैट कि मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था, माय वेरी फर्स्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था डेली व्लॉगिंग के हवाले से, अली उसमें मेरे साथ मौजूद था एंड ही वाज टू यंग फॉर दैट। तो ही वाज ऑन बाइक विद मी। ये मेरी बहन का बेटा, ही इज माय नेफ्यू, ही इज माय स्वीट हार्ट। तो आज मेरा पहला गेस्ट, मेरा पहला शो, मेरा पहला एपिसोड रोड डायरीज में मैंने वेलकम किया है अली को। सो अली, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? शुक्र है, आप सुने तो ठीक है? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब ठीक है? खैरियत से? वेल बेसिकली अली को लाने का मकसद एक और भी है कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th और 10th क्लास। 10th क्लास, ही इज अ गैरिजोनियन। वो एक कहते हैं ना कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहती है पढ़ाई की। तो मैं चाहता था कि वो सारी चीजें हम डिस्कस करें, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के ऑडियंस हैं। We have little kids, we have like from 10 to 15, we have 15 to 25, and maybe कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बड़ी एज के होंगे जो हम लोगों को देख रहे हैं। So I thought कि क्यों ना इस चीज से इनिशिएट किया जाए और देखा जाए कि असल में प्रॉब्लम्स क्या चलती हैं। पहले तो अली मुझे ये बताओ कि मेरा रिवाइवल कैसे लगा? आपको कब से भी कह रहा था क्या? वैसे ये मुझे बहुत अरसे से बोल रहा था कि मामू वापस आ जाओ, यूट्यूब पे वापस आ जाओ। एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है तो मैं क्या लेकर आऊं, लेकिन इसके कहने पे मेरे स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स के कहने पर आई एम बैक अगेन ऑन यूट्यूब। तो हाँ अली, पहले तो मुझे ये बताओ कि इस टाइम आप 10th क्लास में हो, राइट? जी। मेन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। बाकी जो सारे स्कूलों में होते हैं, उर्दू, इस्लामियाती, सारे। फेवरेट कौन सा है? इंग्लिश और पाक स्टडीज। इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज। क्या रीजन है इंग्लिश फेवरेट है? इंग्लिश इसलिए फेवरेट है क्योंकि इंग्लिश मुझे बोलना थोड़ा पसंद है और अच्छा। बाकी इजी होता है वो अटेम्प्ट करना। मैथ्स नहीं है? नहीं, मैथ्स बिल्कुल नहीं, वो ट्रिकी वो ये सब्जेक्ट कहते हैं ना कि उन तमाम लोगों के लिए जो ना वो गुस्से वाली बात हो रही होगी कि ही डजंट लाइक मैथ्स, तो वो सारे मैथमेटिशियंस जो हमारे पास बैठे हुए ना उनको इस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि व्हाई ही डजंट लाइक मैथ्स। अच्छा, मैथ्स क्यों नहीं पसंद? ट्रिकी सब्जेक्ट है। ट्रिकी सब्जेक्ट है, नहीं आती कैलकुलेशंस। जब कर रहे हो तो उस टाइम समझ आते है, बाद में बाढ़ में जाए। अच्छा, बाढ़ में जाए। वेल बेसिकली मेरी एक कलीग रह चुकी है, माय एक्स कलीग, शी इज नाउ इन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, शी इज डूइंग एमएस ओवर देयर। अगर वो कभी मुझे देख लें तो आपको पता है शी यूज्ड टू डू द कैलकुलेशन ऑन फिंगर टिप्स लाइक दिस। वो उन्होंने कभी कैलकुलेटर यूज नहीं किया। मैं एक दिन अपनी भांजी को भी लेकर गया था फॉर 1 आवर की क्लास के लिए,
तो वहां पे मेरी भांजी ने मुझे बताया कि आप यकीन करें, शी वाज़न्ट यूजिंग द कैलकुलेटर, वो बस फिंगर टिप्स पे ऐसे कैलकुलेट करी थी, एंड शी वाज डूइंग दैट। माशाल्लाह, शी इज सो ब्रिलियंट, उनका आईक्यू लेवल, हैट्स ऑफ मैम, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, पेपर्स हो गए? जी जी। फाइनल कब है? फाइनल मार्च में, बोर्ड मार्च में। वेल बेसिकली यहाँ जो एपीएस सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे, लोकल सिस्टम है वो, दैट इज कि हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो मार्च में स्टार्ट होता है और दिसंबर में वो एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स और एपीएस स्कूल्स हैं जो यहाँ पे स्टार्ट ही मींस इनका सेशन स्टार्ट हुआ था मई जून में आफ्टर कोविड। तो अब वो वही सिस्टम चल रहा है जो पंजाब का सिस्टम है, सिंध का सिस्टम है, या बाकी कहीं और का सिस्टम होगा। तो क्या तैयारी है? अभी तक घर में भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा होगा। ट्यूशन जाते हो? जी जी, एकेडमी जाता हूँ शाम को। अकेडमी जाते हो? अकेडमी किस सब्जेक्ट के लिए जाते हो? मैं तो फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स। देख लो, जो सब्जेक्ट उसको नहीं पसंद उसके लिए वो बाकायदा ट्यूशन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यू नीड अ ट्यूटर फॉर ऑल दो सब्जेक्ट विच यू डोंट लाइक एट ऑल। क्योंकि जब आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसको थरली तरीके से उसको तैयार करते हो, लेकिन जब आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता तो आपको वो बिल्कुल भी लिटरली पसंद नहीं आता। तो अकेडमी में किस तरीके से टाइम स्पेंड होता है? अकेडमी में जैसे ही जाता हूँ उस टाइम क्लास शुरू हो जाती है फिजिक्स की, वो लोग पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है मैथ की। मैथ में थोड़ा मजा आता है क्योंकि अभी थ्योरम चल रहे हैं। अच्छा, खाली थ्योरम पसंद है, बाकी कोई भी नहीं पसंद। अच्छा, थ्योरम्स पसंद है, इजी है? जी वो इजी है। क्या नहीं है पसंद मैथ्स में? मैथ में अलजेब्रा नहीं पसंद। अलजेब्रा नहीं पसंद, वजह? फॉर्मूले। फॉर्मूला, ओह वाओ। मैं जब तक मैट्रिक में था, व्हेन आई वाज डूइंग माय मैट्रिक, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, लेकिन उसके बाद ठुस। फिजिक्स अच्छा, थोड़ा अच्छा है, फिजिक्स उसमें मजा आता है। जैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स जैसे ये लेंस, convex कॉनकेव है, लेंस। कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, ये वो पसंद है बस। फिजिक्स में यही पसंद है और पाकिस्तान स्टडीज। अच्छा, वैसे एक बात है, व्हेन आई वाज अ टीचर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, तो वहाँ का जो सिस्टम था दैट वाज टोटली डिफरेंट। लेकिन फ्रॉम द टाइम बीइंग आई एम जस्ट टीचिंग राइट इन स्कूल राइट नाउ, और 3 to 8 को मैं पढ़ाता हूँ, कुछ और पर्सपेक्टिव है। आई एम लर्निंग मोर थिंग्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम ये तो बहुत एंजॉय कर रहा है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहा है। अच्छा, कभी कभार गुस्सा आता है पढ़ाई करते हुए कि क्या चीज याद नहीं हो रही? गुस्सा बाकी चीजों में तो नहीं, बस मैथ में थोड़ी टेंशन होती है, बस खाली वही। और फिजिक्स थोड़ा ऐसे आते हैं ओन वर्ड्स में, जैसे नहीं देना होता उस तरह होता है, बाकी सारी इजी है। सारी इजी रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डेली रूटीन क्या है? आजकल विंटर ब्रेक चल रहा है, सब लोग ऑफ हैं, तो सुबह आप को- अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? सुबह को उठ के नाश्ता करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ 2 बजे तक, उसके बाद खाना, फिर शाम को अकेडमी, वहां से वापस आके चाय, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर सो जाना। वैसे इसको चाय बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि ही इज इन माय ब्लड रिलेशन, तो चाय का ये बिल्कुल बहुत दीवाना है, ही जस्ट लव इट। तो मुझे ये बताओ कि कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो याद नहीं हो पा रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बात कर रहे थे फिजिक्स की, अब आप बात कर रहे थे मैथ्स की, तो फिर उसको किस तरीके से याद करते हो? वो अगर याद नहीं हो रही तो उसको खाली समझ ली तो फिर उन वर्ड्स में लिख देता हूँ। ओन वर्ड्स में लिखते हो? मैथ्स तो ओन वर्ड्स में नहीं हो सकता नहीं, ना, मैथ that's all उसके about लिए बस खाली calculations। कुछ ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, लेकिन कुछ जो समझ में नहीं आ रहे होते हैं, उनके खाली फॉर्मूला याद कर लेता हूँ और वो किस तरह से अटेम्प्ट होने वो याद कर लेता अच्छा 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 अच्छा। हूँ। अभी ज्यादातर पेपरों में भी खाली थ्योरम आते हैं। अभी रिसेंटली इन लोगों ने जो है ना बॉन फायर एंजॉय किया। हाउ वाज योर बॉन फायर? इट वाज रियली गुड। इट वाज रियली गुड। और क्या क्यों रखा गया बॉन फायर आप लोगों के लिए? ताकि जो बच्चों ने इतना दिमाग वो किया है पढ़ाइयों में, उनको खपाया है थोड़ा सा और फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ना उनको रिफ्रेश करने के उनको बॉन फायर दिया था। अच्छा, एंजॉय किया बॉन फायर? बहुत मजा दिया उसमें। उन्होंने 2 सीख कबाब दिए थे, अच्छा। और 2 चिकन बोटी, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सी चीजें और मजा दिया। बहुत सी चीजें। लेकिन आपका बॉयज कॉलेज अलग है एंड गर्ल्स कॉलेज अलग है, जी, जी। सो दे आर नॉट हैविंग द कोएड सिस्टम। तो एंजॉयमेंट कैसी रही वहाँ पे? वहाँ पे एक तो ठंड बहुत लग रही थी, ठंड लग रही थी? रात आग के तो टाइम जली पे हुई थी, तो फिर ठंड बंद किस हो बात गई की? 10 मिनट बाद। वाओ, क्यों? लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या किया? उसके बाद कुछ स्टेज ड्रामा किया उन्होंने, उसके बाद हमने खाना खा के शार्ट हो गए? सर्दी की वजह से। अच्छा। उसके बाद बाकी सारे चले गए, 1-2 बंदे बैठे हुए थे वो भी चले गए, बाद में हम लोग भी चले गए। अली एज क्या है इस टाइम? मेरी 15। 15 एज है। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या रखते हो, क्या पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा खेलते हो? फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बाबर। बाबर आजम। वैसे मैंने बहुत सारी मीम्स देखी और लास्ट टाइम मैंने एक और वीडियो देखी कि इफ यू डोंट नो हाउ टू फोल्ड योर हुडीज,
तो वो एक वीडियो आई थी, अगर आप लोगों ने भी देखी हो, ही वॉज फोल्डिंग द हुडी, तो वो बहुत अच्छी टेक्निक से उसने फोल्ड करके उसको अपने बैग में रखा, सो आई लव दैट। वेल अपनी हर चीज को ना अच्छे तरीके से रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे मैं हूँ, अगर आई एम गोइंग टू जिम और मैं जिम करता हूँ, मैं तो जिम का जैसी मैं ड्रेस वापस अपना चेंज करता हूँ, आई एम बैक टू द नॉर्मल ड्रेस ऑफ माइन, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके सेट करके अपने बैग में रखता हूँ। खुद ऐसे ही हो, मैं हर चीज मेंटेन करते हो या फुम फुम नहीं फुम उस तरह नहीं, पर वो खराब हो जाएंगे कपड़े वगैरह, फोल्ड करके रख देता हूँ। अच्छा, बाकी मम्मा का काम है। बाकी नहीं, इस्त्री भी खुद कर लेता हूँ, एक दो अच्छा। दफा कपड़े जल गए तो मम्मा ने खुद किया, अच्छा, बाकी खुद करता हूँ। बाकी खुद करते हो। अच्छा, और क्या पसंद है? वेल ही आल्सो लाइक टू बी सोशल, और आप लोगों को इसकी बातों से इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन ही लव टू बी ऑन इंस्टाग्राम, ही लव टू बी ऑन यूट्यूब, ही लव टू बी ऑन फेसबुक, डिफरेंट रील्स बनाता रहता है, मेरी पिक्चर्स एडिट करता रहता है। तो कभी चांस मिला किसी से मिलने का, तो फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है और क्यों है? फेवरेट सेलिब्रिटी तो कोई नहीं है, बस एक क्रिकेटर ही है जो मैंने आपको भी बताया, बस। बाबर आजम। तो अगर आपको चांस मिला तो आप बाबर आजम से मिलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, दैट्स रियली गुड, मींस ही इज अ गुड क्रिकेटर बिकॉज ही लव्स क्रिकेट, सो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिज सेलिब्रिटी। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि अब फॉर एग्जांपल अब तुम्हारा विंटर ब्रेक खत्म हो जाएगा, उसके बाद पेपर्स कब से हैं? 27 जनवरी को स्कूल के पेपर है, उसके बाद प्री बोर्ड, फिर बोर्ड। 3 दफा पेपर दोगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ही इज गैरिजोनियन एंड माय नीस इज आल्सो गैरिजोनियन, तो मैं थक जाता हूँ। यानी कि मैं हमेशा इनको ये कह रहा होता हूँ कि बेटा हर महीने आप लोगों का पेपर है, जब देखो आप लोगों की पढ़ाई है। यानी मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट एक कहते हैं ना, एक गैप मिलना चाहिए ताकि आप अपना एक टाइम स्पैन अच्छा गुजार सको, एंजॉय कर सको। और अली ने एक ऐसा फेज गुजारा है कि जिसमें इसने बस लगा रहा पढ़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक आपका कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाता है और उस कंपटीशन की वजह से आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हो। अच्छा अली, इसके अलावा मुझे बताओ कोयटा में कौन सी जगह पसंद है और क्यों पसंद है? कोयटा में 2 जगह पसंद है, कोयटा क्लब और सरीना। दोनों बहुत ही एलीट रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं कोयटा के। और क्या रीजन है कोयटा क्लब एंड सरीना? सरीना इसलिए पसंद है कि उसका जो चाय होती है वो बहुत मजेदार है। सरीना की चाय टेस्टी है। वो अच्छा। मैं 2-3 दफा गया अपने फादर के साथ। ठीक है। और कोयटा क्लब ये है कि बहुत खुला हुआ है, आराम, इजी माहौल है, ठीक है। खाली ग्रासी है। और अगर सर्दी हो तो अंदर बैठते गर्म होता है, यानी पीस होता है। तो इन शॉर्ट आपको एनवायरनमेंट पसंद है? जी, दोनों। calm and peaceful environment। अच्छा चलो, दैट्स नाइस। म्यूजिक कौन सा पसंद है? म्यूजिक सादा या सॉन्ग वाला? नॉर्मल कोई भी म्यूजिक, सॉन्ग्स और व्हाटसोएवर, डिपेंड्स ऑन यू। नॉर्मल फंकी भी हो या नॉर्मल कोई भी हो, चल जाता है, बिल्कुल। कोई भी चल जाता है। कुछ भी चलता है, मूडी नहीं हो, कुछ भी सुन लेते हो। टेलीविजन शोज में सबसे फेवरेट कौन सा है? टेलीविजन शो में कार्टून है डोरेमोन। यानी आप ये देखो, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो स्टिल दे आर जस्ट वाचिंग सो मेनी कार्टून्स। मैंने भी एक टाइम ऐसा गुजारा है व्हेन आई वाज फ्री, तो मैं भी बड़ी कार्टून्स देखता रहा हूँ। सॉरी मेरी आवाज के लिए, क्योंकि आई एम स्टिल हैविंग अ साइनस इशू, तो आपको एक वो कहते हैं ना डिफरेंट आवाजें चलती रह की नजर आ रही होंगी। लेकिन ये है कि वन ऑफ माय फेवरेट इज डोरेमोन, छोटा भीम एंड डोरेमोन मुझे इसलिए भी पसंद है, उसमें सारी हिस्ट्री बताई गई है। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में मुझे बताओ। वो आजकल बड़ा मैं देखता हूँ, बड़े वो एक अच्छे मीम्स बन रहे होते हैं। और इसके बाद फिर हम यूट्यूबर्स पे भी आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं और एक और लेटेस्ट चल रहा है, वो सुन रहे? पहले तो देखिए खाना है, हुसैन है, माशाल्लाह, वाह। तो देखिए पता नहीं चलता ना कि कब किस वक्त आपका कोई मेम बन जाता है। एंड वन मोर थिंग, अब मुझे नहीं समझ आता कि वो ऐसे करके ऐसे उड़ाने वाला जो पैसा होता है, इस व्हाट इज इट? तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आई एम जिप्ड अप। तो डोरेमोन क्यों पसंद है? डोरेमोन कार्टून इसलिए पसंद है कि उसमें गैजेट्स के बारे में बात की है, दूसरा हिस्ट्री में भी बहुत बताया है। अभी उसका एक मूवी थी द अरेबियन नाइट्स, जिसमें जो हिस्ट्री थी मुस्लिम की वो भी इसमें बताई गई थी। और
हो सकता है कि डोरेमोन असली में भी होता हो या ना होता हो, लेकिन अभी कुछ अर्से पहले समंदर में भी डोरेमोन का वो मिला था, क्या बोलते हैं, स्टैचू। अच्छा, हाँ मिला that's था। true। और उसको जब टेस्ट किया गया वो 400 ईयर्स पुराना था। सर्च करो जरा, शायद सच हो। अब वो सच हो झूठ हो हमें तो नहीं पता, मैं तो बस शौक की वजह से देखता हूँ। मे बी। अच्छा, जैसे मैं कल एक और देख रहा था, एक कंटेंट क्रिएटर है एंड शी वाज इन अब्रॉड बट शी इज फ्रॉम इंडिया आई गेस। तो शी वाज हैविंग दैट डोरेमोन आइसक्रीम दैट वाज टोटली व्हाइट इन कलर। तो जब आपका फेवरेट कैरेक्टर होता है तो आपको हर जगह पे नजर आता है। You find it on snacks, you find it as an ice cream, you find it as a stuffed toy। तो ये चलता रहता है। तो हमारे टाइम का जो कैरेक्टर्स रहे हैं, दैट वाज लाइक पॉपाय द सेलर मैन, पिंक पैंथर। नहीं, पिंक पैंथर नहीं था मेरा फेवरेट। हम जब स्कूल जाते थे तो सुबह 7:30 बजे STN हमारा एक चैनल आता था टीवी पर, और वहां पे हम देखते थे थ्री स्टूजेस। हाँ वो I loved it. Honestly speaking, Three Stooges मेरा favorite था। STN चैनल था हमारा, क्योंकि पहले उस टाइम कोई डिश नहीं था, कुछ नहीं था, so we had the antennas। तो STN चैनल था, STN चैनल पे आता था थ्री स्टूजेस। आप सर्च कीजिएगा, वो सारे आजकल की जो हमारी यंग नस्ल है, हमारे जो नौजवान है, they don't even know about थ्री स्टूजेस, but honestly speaking उन्होंने आज सच कोई वर्ड्स यूज नहीं किए अपने शोज में, लेकिन आउट क्लास, यानी आपको हंसी आती थी। जैसे कि मिस्टर बीन है, और मिस्टर बीन ने कभी भी कोई वर्ड्स यूज नहीं किए, लेकिन आज तक जितने भी बच्चे हैं उनको देखते हैं, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज एक्टिंग, द वे दैट ही मेड अस लाफ। तो एक अच्छा वक्त गुजारा हमने। अच्छा, आई हैव टू रैप अप द शो, लेकिन मैंने एक चीज जरूर पूछनी है अली से। अभी जैसे मैं हूं और अली है, हम दोनों में बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों की जिंदगी में लाइक आई एम 34 नाउ एंड ही इज 15। कोई मसला नहीं, दैट्स द रोड डायरीज। और ये तो फायदा है रोड डायरीज का कि आपको गाड़ियों, बाइक्स और बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलेंगी, एंड आई एंजॉय दैट एंड यू शुड एंजॉय टू। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको कितना लगता है कि आजकल हम पूरा रिलाय करते हैं मोबाइल्स पर और टेक्नोलॉजी पर? और अब मैं खुद ऐसा ही हूँ कि मुझे कोई छींक भी आती है तो मैं उसको अपडेट करता हूँ। आई मेकिंग माई रील्स, आई मेकिंग द यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं बना रहा आजकल मैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, मैं उसको ट्विटर पे डाल रहा हूँ, मैं उसको टिकटॉक पे डाल रहा हूँ। क्या लगता है, कितना अच्छा है टेक्नोलॉजी या कितना बुरा है? देखिए, अभी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो मोबाइल को अगर हम देखें हिस्ट्री को जानने के लिए अच्छा है। मैं खुद डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, मुझे खुद पसंद है। एंड दैट्स ट्रू, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये देखता रहता है। माशाल्लाह हिज IQ लेवल इज आउट क्लास। अच्छा, और वीडियोस भी बनाई हैं, आप फिर बता देना। जी, ये वीडियोस भी माशाल्लाह बनाता रहता है, और इसने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री की वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, और बाकी अगर बंदा हिस्ट्री की चीजों को देख और ऐसे उसमें अच्छा हो तो फिर मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन आजकल लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, हमने यूट्यूब में वीडियो बनानी, पागलपने वाली बनानी, फिर क्या होता है, मशहूर हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर ऐसे जो अपने बोले ऐसे उड़ाते हैं। ट्रू। बस मैं आगे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, और माशाल्लाह से सबके पास बहुत सारे फॉलोअर्स मौजूद हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे कोई असर पड़ जाए। सो नथिंग पर्सनल, दैट वाज जस्ट अ जोक्स अपार्ट। थैंक यू अली कि मेरे फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट गेस्ट मेरा अपना नेफ्यू आया है, और मेरे फर्स्ट व्लॉग में, मेरी डेली व्लॉगिंग का फर्स्ट बंदा भी यही था जो मेरे साथ आपको नजर आया था। यू कैन सी द डिफरेंस, माशाल्लाह अब बड़ा हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा जो फर्स्ट एपिसोड है आपको ज्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा, एंड आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर माय न्यू गेस्ट्स। कोई भी आ सकता है, आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप मुझे अप्रोच करें, एंड आई विल बी देयर विद यू, एंड आई विल बी जस्ट मेकिंग द कंटेंट विद यू। अगर आपके साथ कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो भी, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं खुद आऊंगा, दिस इज माय स्मॉल लिटिल कार, और इसमें हम शूट करेंगे। और अगर कोई हॉन्टेड स्टोरीज है, आई वुड लव टू लिसन सच काइंड ऑफ हॉन्टेड स्टोरीज, मुझे बड़ा मजा आता है। तो दैट इज द रीजन, आप इस कमेंट सेक्शन में आप अपना मुझे शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं अगर आपकी बिलोंगिंगनेस क्वेटा से है तो आई विल बी देयर राइट एट योर गेट, और फिर रोड डायरीज लेंगे, और हम होंगे, और आप होंगे, और बहुत सारी बातें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का शो आपको पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ कि मैं और भी एपिसोड्स लेकर आऊंगा आपके लिए। टिल देन टेक गुड केयर फॉर योरसेल्फ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।